श्रील प्रभुपाद जी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। पिछले संडे को माताओं ने इतना जबरदस्त ग्लोरिफिकेशन किया, इतने माइलस्टोन फिक्स कर दिए कि हम लोगों को डरा दिया कि हम क्या बोल पाएंगे। इन्होंने इतना जबरदस्त बोला। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं 7वें अध्याय में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम्। इसका मतलब है कि कई हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। और इसी अध्याय में महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो दोनों श्लोकों से हम ऐसा समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन पर एकदम ये सटीक साबित हो रहे हैं, एकदम एज इट इज फिक्स बैठ रहे हैं उन पर। कारण जिस 70-75 साल की उम्र में लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, उस उम्र में श्री प्रभुपाद जी एक मालवाहक जहाज के माध्यम से भौतिक जगत की जो मायावाद की राजधानी है अमेरिका, वहां जाते हैं। और जो लोग भगवान को जानते तक नहीं थे, भगवान क्या होता है, उनको भगवत संदेश दिया, भगवान के बारे में बताया कि भगवान कौन है, हम कौन है, दुख का कारण क्या है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने उनको अवगत कराया। वहां जाकर के उन्होंने बोला कि हम सनातन अंश है भगवान के। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो हमारे दुख का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आप शरणागत नहीं हो रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि आप लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में जाओ। आपके पास रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब आप भगवान के शरणागत होंगे, कारण हम भगवान के अंश हैं। तो उन्होंने ये बताया उनको। और प्रभुपाद जी इतने बड़े आध्यात्मिक जादूगर हैं, वो हमारे अपने हैं, और उन्होंने वहां ये जादू छोड़ा, उसकी करामात है। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, ये प्रभुपाद जी की करामात है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वैष्णव वेशभूषा पहने हुए, माथे पे तिलक सुशोभित है, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथ में जपमाला लिए हुए भगवान की दिव्य नाम का जप कर रहे हैं। ये श्री प्रभुपाद जी की करामात है। ये आध्यात्मिक जादूगर हमारे अपने हैं, और हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि ऐसे श्री प्रभुपाद जी की गुरु शिष्य परंपरा में हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और उनसे हम दीक्षा लिए हैं। कोई शरणागत हो गया है या कोई उस लाइन में है ऑलरेडी, वो कभी न कभी दीक्षा लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इधर उधर भटकते थे, सभी भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान की कोई बात नहीं मानते थे। श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि यही परम सत्य है, और यही हमें जानना है, और इन्हीं की शरण में हमें जाना है। बाकी देखो, मैं मारवाड़ी समाज से हूँ, हमारे यहाँ तो इतने तरह के देवी देवता, इतनी पूजा पाठ, गणगौर, तीज, सिंजारा, कितने चौथ का व्रत, और कितने ज्यादा है ना, मतलब हम तो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। थोड़ा दिन बाद कुछ कुछ आ जाता था, थोड़ा दिन बाद कुछ आ जाता था। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने हमें इतना दिव्य संदेश भगवान का दिया, और हमें बताया कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना, जीवन के चरम लक्ष्य के बारे में बताया। तो हमें इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरे पास तो लिखा हुआ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब समय की भी पाबंदी है। और श्री प्रभुपाद जी की करामात है कि छोटे बड़े शहरों में, टोरंटो, फ्लोरिडा, एटलांटा, वॉशिंगटन, सब जगह हमारे मंदिर हैं। और मंगल वेला में दिव्य मंगल ध्वनि की आवाज आती है। मंगला आरती के उच्चारण इतने जोर जोर से करते हैं, और चारों तरफ गुंजायमान होता है। ये श्री प्रभुपाद जी की बदौलत है, उनकी करामात है।
कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, बताया कि सनातनी है हम लोग और हमारा क्या कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी, आप भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस अधम जीव को भी कुछ शक्ति दे जिससे मैं आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, मेरे जीवन में आचरण में ला सकूं और वैष्णवों की सेवा कर सकूं और सेवा का भाव जागृत कर सकूं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रत्यारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाचार्य। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं श्री प्रभुपाद जी का गुणानुवर्णन करूं, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु का आदेश है कि गुणानुवर्णन करना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत प्रिय श्री प्रभुपाद, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हम आपकी व्यास पूजा श्रद्धांजलि के लिए आपकी महिमा का गुणगान करने के अवसर का फिर से लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में हमें हर क्षण आपके कार्य का गुणगान करना चाहिए और इन गुणगानों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम कितने ही सुंदर शब्दों में आपका गुणगान क्यों न करें। बिना सच्ची भावना के जो इन शब्दों के तात्पर्य देती है, यह गुणगान खोखला है। हे कृष्ण, कम से कम इस एक बार हमारे हृदय को निश्चलता से भर दे, ताकि हम आपके शुद्ध भक्त की ठीक से प्रशंसा कर सके। यहाँ पर एक असमंजसता है। हम जो कुछ भी लिखेंगे वह हमारी तरह दोषों से भरा होगा। यदि यह बाहर से शुद्ध दिखाई भी दे, फिर प्रभुपाद इसको देखकर हमारे हृदय में छिपी कूड़े के समान सभी इच्छाओं को देख सकते हैं। शायद कुछ सरल शब्द लिखना और बाकी मानसिक रूप से अर्पित कर देना ही बेहतर होगा, लेकिन नहीं। गुरु की प्रशंसा करना मेरा कर्तव्य है। पिता अपने छोटे बच्चे का मूल्यहीन उपहार भी स्वीकार करता है, क्योंकि यह प्रेम से दिया जाता है। तो यद्यपि हम अयोग्य है और हमारे शब्द श्री प्रभुपाद की महानता को बढ़ा नहीं सकते, तब भी हमें अवश्य लिखना चाहिए। हे श्री प्रभुपाद, आपके द्वारा दिए गए हर कार्य को जब हम करते हैं तो हमें उनमें आपकी उपस्थिति का तीव्र अनुभव होता है। आपके प्रवचनों और कीर्तनों में, आपकी पुस्तकों और शिक्षाओं में, सुबह के प्रोग्राम में, प्रसाद में, प्रचार में और अब श्री प्रभुपाद लीलामृत में। इसलिए हमारे लिए यह अभी भी एक सदमा है कि जब हम अचानक देखते हैं कि आप अब व्यक्तिगत रूप से हमारे पास उपस्थित नहीं है। उन पक्षियों की तरह जिन्हें अचानक अपने पालन पोषण के लिए छोड़ दिया जाता है, हम अपने आप को खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मायापुर वृंदावन उत्सव फिर कभी भी वैसा नहीं होगा। आपके शिष्य अब आपकी भागवत टीकाओं के एक और संकर्षण को व्याकुलता से प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अब प्रभुपाद कहाँ है? अब उन्होंने क्या अद्भुत कार्य किए हैं? उन्होंने अभी कौन सी अनुभूतियां प्रकट की है? इस तरह की उत्साहित बातचीत अब आपके मंदिरों के बरामदे में दोबारा कभी नहीं होगी। फिर भी श्री प्रभुपाद, आपका महान उपहार हमें यह शिक्षा देना है कि हम सब नित्य है और परम नित्य श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त है, और यह सेवा
हम श्री श्री गौर निताई की कृपा से कर पाएंगे। इसलिए हमारे द्वारा आपका स्मरण कोई भावुक रोना नहीं है। साल में एक बार आपको केवल एक कविता भरी श्रद्धांजलि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप इस्कॉन के जीवित नित्य संस्थापकाचार्य है। आप हमेशा इस्कॉन के केंद्र में रहेंगे और हमेशा हर चीज के केंद्र में रहेंगे। जो इस बात को नहीं समझ पाएगा उसका पतन हो जाएगा। वास्तविक गंभीरता आपकी शिक्षाओं का लगातार पालन करने, विशेष रूप से प्रचार करने के प्रयास में दिखाई देती है। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं अपनी स्थिति पर विचार करूं तो मुझे बहुत दुखी होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से आपने हमें शाश्वत जीवन, ज्ञान और श्री कृष्ण की सेवा का आनंद दिया, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं अभी भी भौतिक घृणित वस्तुओं में आसक्त हूँ। आध्यात्मिक गुरु का काम है शिष्य को आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूरा ज्ञान देना और उसे सही मार्गदर्शन देना, लेकिन अंत में शिष्य की प्रगति गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। व्यास पूजा दिवस पर हमें आचार्य को श्रद्धांजलि देना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए श्री प्रभुपाद, मैं दोबारा आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया मुझे जबरदस्ती पूरे मन से अपनी सेवा में लगाइए। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि इस दबाव के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना धूर्त और कमजोर दिल का हूँ। वास्तव में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर पर तब तक मारते रहिए जब तक मैं शरण ग्रहण न कर लूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बेकार हूँ। मैं मनमाने ढंग से यथोचित दंड मांग रहा हूँ, लेकिन जब वह दंड दिया जाता है तो मैं शिकायत करता हूँ। श्री प्रभुपाद, कृपया मुझ पर दया करें। निसंदेह मेरी हालत बहुत खराब है, परंतु यदि मेरा आपसे संबंध स्थापित नहीं होगा, यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो मेरा अस्तित्व निरर्थक है। श्री प्रभुपाद, आपने हमें जो निरपराध होकर हरे कृष्ण जप करने की विधि दी है, अंततः उसी से हम चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश पा सकेंगे। निसंदेह मैं ऐसी स्थिति की इच्छा नहीं कर सकता। मुझे बार बार प्रार्थना करने दीजिए कि आने वाले करोड़ों जन्मों में कम से कम एक बार मैं आपका पवित्र दर्शन कर पाऊँ और आपकी चरण रज आभूषण की तरह अपने मस्तक पर सजा पाऊँ। और यदि किसी न किसी तरह मैं आपका अंतरंग शिष्य बन पाऊँ और आपके साथ एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाऊँ, यह मेरे हृदय की सबसे बड़ी इच्छा है। हरे कृष्ण। महान वैष्णव आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र, प्रसिद्ध परमहंस गौर किशोर बाबा जी के शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरी वैष्णव परंपरा में सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। एक शेर के समान दहाड़ते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में नास्तिकों व पाखंडियों के खिलाफ प्रचार करते हुए उनका पर्दाफाश किया। और शेर कभी भेड़ों को जन्म नहीं देते। उनके सबसे अधिक विश्वसनीय व प्रिय शिष्य श्री प्रभुपाद ने भी एक शेर की तरह निर्भीक होकर पूरे विश्व भर में निर्विशेषवादियों, धूर्तों व मायावादियों के विरुद्ध लगातार युद्ध किया। वह ऐसे लोगों के बीच में जाकर प्रचार कार्य किया। प्रभुपाद की तीव्र गर्जना ने राक्षसों व असुरों को भगा दिया और चैतन्य महाप्रभु के संदेश की प्रभुपाद की व्याख्याओं ने जीवों के हृदय को प्रेम से सराबोर कर दिया। श्री प्रभुपाद एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे और ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके आसपास भी हो। प्रभुपाद जैसे महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है जो कभी कभार ही संसार में आते हैं।
गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक महान आचार्य सेनापति प्रकट होगा जो पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। स्पष्ट रूप से वे महान आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की है और उनके कार्यकलाप वे लीलाएं निसंदेह रहस्यमय थे। कोई भी यह नहीं समझ सका कि बिना किसी साधनों के कैसे इस अकेले व्यक्ति ने पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित कर दिया। जब कई वैष्णव आचार्यों की आध्यात्मिक स्वरूप की पहचान कनक मंजरी, नयन मंजरी आदि के रूप में हुई, तो इस विषय पर चर्चा करते हुए एक बार शिष्यों ने श्री प्रभुपाद को पूछा कि आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, आप कौन हैं? तो श्री प्रभुपाद ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा कि अगर मैं बता दूं मैं कौन हूं तो तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तो श्री प्रभुपाद की अत्यंत उच्च स्थिति को हम नहीं समझ सकते। हम सभी ये जानते हैं कि श्री प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिन पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। यद्यपि अभी हमारी संख्या कम प्रतीत होती है और हम भी किसी दूसरे पंथ की तरह दिखते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत ने पूरे संसार को बदल दिया। यह विश्व इतिहास का सबसे उत्साहपूर्ण अवधि है। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु व श्री प्रभुपाद के आध्यात्मिक आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और यही हमारी एकमात्र उपलब्धि होगी। यहाँ पर बैठे सभी भक्तों के निश्चिंत व दमकते चेहरे महाप्रभु व प्रभुपाद के आंदोलन में भाग लेने की वजह से व उनकी कृपा की वजह से है। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगर मुझ जैसे नीच गिरे हुए तक पहुंच गया है, या यूं कहिए कि पतितों तक पहुंचने, पतितों तक होने वाली आहुति की कृपावश आपने मुझे ढूंढ लिया है श्री प्रभुपाद, तो यह आंदोलन संसार के आखिरी व्यक्ति तक जाएगा। यह निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपका भेजा गया संदेश व हरिनाम मुझ तक पहुंच गया है श्री प्रभुपाद जी, और मुझ पर कृपा व दया की बरसात हुई है। लेकिन मैं एक ढीठ और मक्कार हूं। प्रभुपाद, आपकी असाधारण कृपा को याद करके भी आज तक मेरी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। मेरा भक्त होने का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं है। आप जानते हैं प्रभुपाद की मेरी चेतना मंद है, इसलिए आपका गुणगान करना, जो कि मेरे लिए स्वाभाविक कार्य होना चाहिए, मुझे बड़ा कठिन लग रहा है। हो सकता है कपट करते हुए आपकी प्रशंसा में मैं एक दो पेज लिख भी दूं, लेकिन यह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। मेरी तरफ से की गई निष्कपट सेवा ही सच्ची गुरु पूजा होगी। आपको प्रसन्न करना मेरी साधना का एक भाग होना चाहिए। आपका नित्य स्मरण करना ही मेरे लिए भजन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी पर प्रभुपाद की लीलाएं केवल प्रसन्नता से भरी हुई थी। इनमें से कई लीलाएं हमें झकझोर देती है। जब हम देखते हैं कि कृष्ण को हम तक लाने के लिए प्रभुपाद जी को किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। उन्होंने दिल्ली व न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेले ही संघर्ष किया, वो भी कभी कभी बिना उचित कपड़ों व भोजन के। अपने शुरुआती दिनों में जब प्रभुपाद बोस्टन से न्यूयॉर्क गए, तब वहां भीषण ठंड का मौसम चल रहा था। शैली अग्रवाल को भेजे गए एक पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि न्यूयॉर्क मेरे लिए नया है और अभी तक मेरी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं दिन में केवल एक बार ही प्रसादम बनाकर ले पाता हूँ। चूंकि यहाँ की रातें बहुत ठंडी व लंबी होती है, इसलिए रात में भी मुझे भूख लग जाती है। हम सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति
भीषण ठंड की रातों में भूखा प्यासा जागकर हमारे कल्याण के लिए ग्रंथों को लिख रहा था। पूरी मानव जाति सदैव श्रील प्रभुपाद की ऋणी रहेगी। हम सिर्फ आभार प्रकट कर सकते हैं, हम सिर्फ कृपा की याचना कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब श्रील प्रभुपाद अपनी लीलाएं समाप्त करके भगवत धाम में आनंद से विश्राम कर रहे होंगे। नहीं, प्रभुपाद के हृदय में बद्ध जीवों के कल्याण व उद्धार करने की इतनी प्रबल करुणा थी कि वे आज भी किसी और ब्रह्मांड के ग्रह पर प्रसार करते हुए बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे होंगे। एक बार फिर श्रील प्रभुपाद वही संघर्ष व विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रचार कार्य कर रहे होंगे। ये सोचकर भी सिहरन होती है कि फिर से प्रभुपाद जी बिना किसी उचित व्यवस्था के सुदूर ग्रहों पर कठिनतम हालातों में अकेले ही प्रचार कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो हम देखते हैं कि इस्कॉन प्रभुपाद के गुणान्वन की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन सही मायनों में श्रील प्रभुपाद जी का गुणान्वन होना अभी बाकी है। समय आएगा जब पूरा विश्व का हर एक व्यक्ति नतमस्तक होते हुए प्रभुपाद के गुणों का वर्णन करेगा। व्यापक गुणान्वनन चर्चाएं होनी अभी बाकी है। विद्वान में प्रबुद्ध जन बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, गोष्ठियां होगी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉलों में, विशाल डोमों में कृष्ण भावनामृत पर सेमिनार होंगे। बड़े बड़े देशों के राजकीय भवनों में, 5 स्टार होटलों के लॉन्चों व विशालकाय कन्वेंशन हॉलों में प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझने के लिए व्यापक व विस्तृत सम्मेलन होंगे। श्री प्रभुपाद के एक एक गुण पर, उनकी एक एक लीलाओं पर स्पेशल सेशन होंगे। साप्ताहिक क्लासें लगेगी। बड़े बड़े देश कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं के आधार पर अपने देशों की नीतियां बनाएंगे। प्रभुपाद की छोटी से छोटी बुक पर भी प्रबुद्ध विद्वान व भक्तजन विस्तृत टीकाएं लिखेंगे। पूरे संसार का सिर्फ एक ही नेता होगा, श्री प्रभुपाद, और पूरे विश्व का एक ही संविधान चलेगा, कृष्ण भावनामृत। वो स्वर्णिम युग आने वाला है। सर्वत्र आपकी जय जयकार होनी अभी बाकी है श्री प्रभुपाद जी। इससे पहले कि आप पूरे संसार के लोगों की प्रार्थनाएं सुनने के लिए अत्यंत व्यस्त हो जाएं, कृपया मेरी प्रार्थनाएं सुनिए प्रभुपाद जी। हालांकि मेरे शब्द आपका गुणगान करने के लिए अपर्याप्त है और किसी भी तरह आपके असीमित दिव्य गुणों में से किसी एक का भी सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते। यदि मैं करोड़ों गुना अधिक शुद्ध व बुद्धिमान भी होता, फिर भी मैं आपके असीमित दिव्य गुणों में से किसी एक का भी पर्याप्त गुणगान नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी महिमाएं असीमित है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे मेरे ही दुष्ट मन से बचाइए, जो हमेशा ही मुझे धोखा देना चाहता है। कृपया मेरे दयनीय व निरर्थक जीवन को लक्ष्य देकर मुझे बचा लीजिए, तो आपके सच्चे अनुयायियों का संग प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद, सबको पता प्रभुपाद भगवान की जो है सत्तावेद अवतार हैं और उन्होंने भगवान की दिव्य ज्ञान को, दिव्य वाणी को हम तक बड़ी सरल भाषा में हम तक पहुँचाया। तो मेरी तो कोई इतनी योग्यता नहीं है, और हम जितना भी प्रभुपाद का गुणगान करें वो कम है, लेकिन फिर भी मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और बड़े वैष्णवों की आज्ञा से थोड़ा सा 1-2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। सबसे जो मेरे को प्रभुपाद की बात जो है मेरी ज़िंदगी में लगी, जब मैंने सुना भी, उसके बाद प्रभुपाद की फिल्म आई देखी कि 70 वर्ष का एक आदमी, जिसमें हम लोग सब कुछ जो है त्याग देते हैं, यहाँ तक कि कई जाने तो अपना चलना फिरना, अपनी क्रिया करनी भी बंद कर देते हैं। उस समय में प्रभुपाद ने अमेरिका जाकर भक्तों को, जो लोगों को, जो हिप्पी लोगों को भक्त बनाया, हैप्पी बनाया। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा कि अगर प्रभुपाद इतना कर सकते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए।
तो मेरे को वो जो है प्रेरणादायक वो पल जो है आज तक भी याद रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। दूसरी प्रभुपाद की मेरे को जो बात अच्छी लगी, जैसे हमने लीलामृत में पढ़ा कि प्रभुपाद से पहले भी कई जने गए विदेश में, तो जब प्रभुपाद गए तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लेने आए हो, सन्यासी जी महात्मा जी आप क्या लेने आए? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, मैं उल्टा यहाँ देने आया। तो ये बात, ये भावना हमारी सबकी होनी चाहिए कि हमें लेने की बजाय देने में ज़्यादा होती है। और मैं लास्ट में प्रभुपाद से विनती करता हूँ, जैसे प्रभुपाद ने बताया था, प्रभुपाद तो चाहते थे कि 64 माला हम लोग करें, लेकिन कलयुग के जो जीव हैं उन पर दया करते हुए उन्होंने 16 माला तक की हमें, लेकिन उनकी इच्छा 64 माला की थी। तो प्रभुपाद ने एक कहा कि जो मंगला आरती से पहले 16 माला कंप्लीट करेगा उसको भगवत धाम ले जाने का मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैं शील प्रभुपाद के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वो मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं उनकी जो वाणी को और उन्होंने जो कहा उसको अच्छी तरह से फॉलो करूं और तन मन धन से उनको मैं अर्पण करता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। जगतगुरु शील प्रभुपाद जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। हमारी तो कोई योग्यता नहीं है जो प्रभुपाद जी के गुणानुवर्णन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सत्संग में, इस संस्था में आने पर हमें भी विशेष तरीके के ज्ञान की अनुभूति हुई। इससे पहले तो हम जो भौतिक जगत में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं उसके साथ ही अपन भी रह रहे जीवन व्यतीत करते थे, तो अपने को ऐसा अनुभव होता था कि ये भक्ति करना ये सब विशेष तौर से छोटे लोगों का काम है, ये बड़े लोगों के काम नहीं है। अपने को एक झूठी अभिमान थी कि हमारे पास तो इतने सुंदर घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और क्या चाहिए हमें भक्ति करके, सब कुछ तो है ही। और हम चिन्मय सुख की जैसे आनंद की प्राप्ति कर लिया है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि तो सब दुखों के घर है, ये हमारे बंधन का कारण। ये जितने जो हम भौतिक जगत में धन को अर्जित कर रहे हैं, इसके पीछे जितनी हम आसक्तियों को बढ़ा रहे हैं, ये सब हमें एक दिन बंधन में बांध रहे हैं। जितने ज़्यादा होगा उतने बंधन है, ऐसा लिखा हुआ है बहुत जगह पे। तो उस समय से हमारा विचारों में काफ़ी बदलाव आया। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हमें प्राप्त हुई है। इससे तो पहले हमें तो परमानंद जैसे हम समझते कि हम परमानंद में हैं, इनकी अपेक्षा तो हम बहुत बड़े हैं। बाद में मालूम पड़ा कि इनके गुण और हमारी में गुण में कितनी डिफरेंस है। तो ये सब ज्ञान जो है प्रभुपाद जी की कृपा से हुई है। एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तो हमारे गुरु महाराज के इस पे पूरा एक घंटे का लेक्चर है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोले कि गुरु का काम है शिष्यों को कान को जोर से पकड़ के खींचने का। अब समझ सकते हैं कि कैसी हमारा मन चंचल है, हम भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा आसक्ति होते, हमारा मन भागते रहता है। तो गुरु का काम ही है कि शिष्यों को पकड़ना। अभी हम लोग एक दिन भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते हैं, कीर्तन में नहीं जाते हैं, तुरंत प्रभु जी का कान में आवाज़ आ जाती है, तो शरीर में पानी पानी हो जाती है कि कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, प्रभु जी आज हमारी ऐसी परिस्थिति है, मैं अगले बार से जरूर पक्का आऊँगा। सही है ना मनुष्य को? झूठ नहीं बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है। परिस्थितियाँ नहीं इसलिए गए, लेकिन आखिर कान तो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया है। फोन उठाते ही पता चल जाता है कि प्रभु जी का यही फोन होगा। तो गुरु की एक विशेष कृपा होती है कि वो अपने शिष्यों को संरक्षण में रखें, भागे नहीं। मन तो बहुत चंचल है, तुरंत अपने इससे छोड़कर भागना चाहता है। अभी देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा यह 11वां साल हो गया ये गुणानुवर्णन सुनते हुए। ऐसा मन में फीलिंग नहीं हो गया बहुत बार सुन लिया, अभी कोई जाने की जरूरत नहीं है। गुरु प्रभुपाद जी के गुणों का अनंत सागर है, भंडार पड़ा है, जितना भी सुने उतना कम लगता है। तो ऐसा नहीं लगता कि हमने सुन लिया अभी जाने की जरूरत नहीं है। मन में बहुत उत्कंठा बढ़ी रहती है कि नहीं चलेंगे, सुनेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। तो एक चीज़ और है कि हमने बहुत सारे आप लोगों की कृपा से
बहुत सारे भक्तों को, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पकड़ के लेकर आते, चलिए सत्संग में। वो लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ दिन टिकते हैं, माला करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इसका भी एक कारण है। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो एक अद्भुत चीज़ है। उसे जब तक अगर हम पढ़ेंगे तभी तक हम टिक पाएंगे। अगर जिस दिन हम पढ़ना छोड़ देंगे उस दिन तुरंत हम अपने वो वापस हो फिर कार्यों में जुड़ जाएंगे। ये इससे विशेष तरह के एनर्जी की प्राप्ति होती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, आपके विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, सी की कमी है, ऐसा बताते हैं ना। उसके पूर्ति के लिए वो जो कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं, उस पर हमें पूरा विश्वास होता है कि हम इसे खाएंगे तो हमारा सब रोग भाग जाएगा, हर एक विटामिन ए बी सी डी आएगा। लेकिन प्रभु जी बराबर ये चीज़ बोलते हैं कि गीता भागवत नियमित रूप से पढ़िए। इनकी बात पर हमें कोई विश्वास नहीं होता है। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही है कि हम उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हमें वो बाहरी जो शक्तियाँ हैं हमें कमज़ोर बनाती है। अभी ग्रंथ वितरण में जाते हैं हम लोग, हमारा तो ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, तो उसमें तथाकथित संप्रदाय या मैन्युफैक्चर के लोग तरह तरह के सवालें करते हैं। फिर उनके सवाल तो कभी कभी मन को भी बहुत लुभा लेता है, आकर्षित करता है कि नहीं जो बोल रहे सही है, क्यों इस झंझट में पढ़ने जाए, 5 बजे बोलते 4 बजे भोर में उठ जाओ, स्नान करो, कितना सुखमय है। लेकिन यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम हृदय से नहीं समझते हैं, और हृदय से नहीं समझते तो इसलिए हमारे शरीरों में जो कमी है, ए बी विटामिन सी डी की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर हम नियमित रूप से प्रभु जी के आदेशानुसार हम अगर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन करें तो ये सब सारी पूर्ति होगी। हम कोई भी अगर तथाकथित लोग आते हैं गैर संप्रदाय के, वो उनकी लॉजिकल बातों में नहीं फंस सकते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से उनके संपूर्ण रूप से जवाब दे सकते। लेकिन ये कृपा श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि जो चीज़ को ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो ही हम समझ सकते हैं। एक बात और है, प्रभुपाद जी देश से विदेश तक किसी भी व्यक्ति की कोई भी लॉजिकल बातों को तुरंत के तुरंत जवाब देते थे। ये आपने भी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो प्रभुपाद जी का जो अमेरिका के स्टार्टिंग दौर में गए थे विदेश में, तो वहाँ तो ज़्यादातर से लोग ये भगवान कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, ये जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आते थे लोग। तो प्रभुपाद जी तो ये जो नशा के खिलाफ विशेष तौर से बोलते थे, वहाँ पे भी बोलते थे विदेश में। ऐसा नहीं कि हम अपने संस्था को बढ़ाने के लिए और अपने थोड़ा सा ऐसा करने के लिए हम सिद्धांतों के साथ समझौता, सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी भी प्रभुपाद जी ने नहीं किया। तो एक समय की बात है कि मॉर्निंग क्लास में जैसे नियमित रूप से आने वाले भक्त बैठे थे, तो 10 से 12 की संख्या में हैप्पी लोग आए, उनके दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, आए। क्लास जैसे ही पूरा हुआ तो उसमें से एक हैप्पी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप नहीं, उस समय वो लोग वो स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आप LSD के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप लोग में से LSD का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, शायद किसी ने नहीं देखा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी आप LSD के खिलाफ क्यों बोलते हैं ऐसा? तो प्रभुपाद ने बोले ये कि नशीला चीज़ है, इस सेहत के लिए नुकसान है, हम आध्यात्मिक इससे अगर सेवन करके प्रगति नहीं कर सकते हैं, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा हैप्पी ने तुरंत बोला आपने कभी LSD लिया क्या? आपको पता है क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। और LSD के ऊपर जो एक सिंबल जो लगा रहता है कागज, उसके ऊपर ये लिखा हो रहता है ये जो है मनोविकास संबंधी दवाएं, इसे अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा मन एकदम ऊंचे से ऊंचे लोकों में भ्रमण करेगा। तो उस हैप्पी ने प्रभुपाद जी से बोला कि आपने कभी ये सेवन किया है, आपको पता है क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। फिर नहीं बोला तो एक दूसरे के ऊपर ताकना चालू किया, वो लोगों ने स्माइल किया, फिर हंसने लग गए, फिर तालियां बजा दी और साथ में 2-4 पीछे से खड़े होकर डांस करना चालू कर दिए। जैसे हमने IPL मैच जीत जाते हैं ना हमारा भारत देश, तो हम भी डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते, बहुत करते हैं, ऐसा माहौल खड़ा किया उन्होंने। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, निर्भय होकर बैठे रह गए। फिर वो लोग जैसे शांत हुए तो प्रभुपाद जी ने बोले भाई आपकी बात को जवाब तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आज तक जीवन में चाय भी नहीं पिया, तो चाय का भी स्वाद हमें आस्वादन नहीं है, तो हम कैसे आपको बता सकते हैं? हमारा एक शिष्य ये बता सकते, उनका नाम था हैगुरु। हैगुरु प्रभुपाद जी के
4-5-6 महीना पहले वो आए थे, लेकिन इससे पहले वो भी LSD का खूब सेवन किया था, उसका पूरा तजुर्बा था उनका इस चीज़ का। तो है गुरु खड़े हो गए, और है गुरु खड़े हो गए, हमारे लोग जैसा ऐसा नहीं ढीले बैठे, वो खड़े होकर तान के खड़े हो गए, सीने तान के शरीर बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर को टाइट करके। फिर उन्होंने बोला कि LSD एक नशीला चीज़ है, इसे हम सेवन करने से हमें लगता है कि ऊपर के ऊपर के लोगों में जाते हैं, लेकिन जैसी उसकी क्षमता, उसकी टाइमिंग पूरा हो जाती है, फिर हम वापस नीचे आ जाते हैं, फिर दूसरी मर्तबे भी करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन अंततः हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की चरण कमल प्रेम जो प्राप्त करना है वो नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें जो रास्ता जो स्वामी जी बता रहे हैं, हरि नाम जो महिमा है, ये हमें सेवन करना चाहिए। तो है गिरी की बात को सुनकर सब हैप्पी शांत हो गए, उनकी खुशियाँ पूरी हो गई। तो प्रभुपाद जी का जो जवाब जो देने का स्टाइल था बिल्कुल एकदम अद्भुत था, अतुलनीय था, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा। और एक बात और मैं बताऊं, जब स्टार्टिंग के दौर में कलयुग जो प्रवेश कर रहा था धारा सभ्य पे, आज से 5000 साल पहले प्रभु जी ने 17वें-16वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताया था। स्टार्टिंग में जब कलयुग इस पृथ्वी पे प्रवेश कर रहा था, तो धर्म रूपी बैल, साक्षात जो धर्म को इन 3 पैर को काट के रख दिया था, तो उसके सामने हम लोग टिक सकते हैं क्या? 1 सेकंड में आक्रमण करके हम लोग को अपने में मिला सकता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से अगर अपने आप को अगर इसमें अस्थायी रूप से रहना है, तो श्रील प्रभुपाद जी को ग्रंथों को पढ़ना नियमित रूप से जरूरी है। ये कोई ग्रंथ मामूली ग्रंथ नहीं है, कोई पॉलिटिशियन के नहीं है कि आज है कल नहीं है। ये सदियों से आ रहा है, हमें नियमित रूप से पढ़ेंगे तो ही जाके हम टिके रहेंगे, पढ़ेंगे तो ही टिकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक मैंने लेक्चर सुना था डॉक्टर नित्यश्री माता जी का, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक वैष्णव के अंदर 26 गुण होना चाहिए। तो ये चेतन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी कि वैष्णव में 26 गुण होना चाहिए। तो उस लेक्चर में बताया था कि कैसे सारे के सारे 26 गुण प्रभुपाद में हैं। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, वो मैं बोल रहा हूँ। एक है 8वें नंबर में सूची मतलब साफ सफाई। तो प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद में एक फार्म कमेटी में लेक्चर दे रहे थे। वो लेक्चर खत्म हुआ और दूसरे दिन प्रभुपाद का आदत था कि वो नियमित मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देखा कि चबूतरों पे बहुत ज़्यादा चावल दाल ऐसे गिरा हुआ है। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उनको बोला कि भाई इतना सारा ये चावल दाल गिरा है, इसकी सफाई क्यों नहीं किया? तो उन्होंने इनके पास एक छोटी सी चाकू रहती थी, तो उन्होंने अपनी चाकू निकाली और उससे लेके वो चावल दाल को खरोच के साफ करने लगे। साफ करने लगे तो प्रभुपाद जी को ये देख के और गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला ये छोटी जो चाकू है इससे दाल चावल साफ नहीं होंगे, इससे तो तुम्हारा गला कटेगा। क्या जाके एक बकेट में पानी लेके आओ और पोछा लेके आओ, इससे साफ करना है इसको। फिर ऐसे एक बार प्रभुपाद जी मायापुर मंदिर में थे और सुबह के टाइम पे भ्रमण कर रहे थे, तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए और सारे सन्यासी उनके साथ में थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारा पता नहीं यहाँ रात को राधा माधव आते हैं। तो उनको लगा कि कोई प्रभुपाद जी कोई कथा वाथा सुना रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे भगवान की। तो सब इकट्ठा हो गए और फटाफट झाड़ू वाड़ू लेकर के सफाई करने लगे। फिर थोड़ा आगे गए तो प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ पे भी राधा माधव आते हैं। फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे भी बोला कि राधा माधव आते हैं। फिर प्रभुपाद जी रुक गए और बोला कि ये राधा माधव जो है उनको मंदिर में अल्टर में पैक करके रखने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है, वो चाहे तो किचन में जा सकते हैं, हॉल में जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बता रहे थे कि सफाई के बारे में कि भाई जिस मंदिर में सफाई नहीं होती वहाँ पे भगवान, मतलब मंदिर में सफाई रखना जरूरी है। तो मंदिर में सफाई नहीं रहेगी तो हमें भगवान नहीं रहते हैं। तो ऐसे 2-3 दिन बाद प्रभुपाद जी को एक जगह बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए, दूसरे संप्रदाय में, और बहुत पुराना मंदिर था कि आप यहाँ पर आइए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए। तो वहाँ से प्रभुपाद जी वापस कार में रिटर्न आ रहे थे, तो वहाँ पे नंद कुमार प्रभु जी पीछे सीट पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मुझे लगता है इस मंदिर के अंदर में भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी चौंक गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोला कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी आप 2 दिन पहले बता रहे थे कि मंदिर में जिसमें साफ सफाई नहीं होती उसमें भगवान नहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला कि वो जो शिक्षा मैं तुम्हारे को दिया वो तुम्हारे को अपने जीवन में उतारना है, ना कि किसी दूसरे को मार्ग देना है।
मतलब साफ सफाई ऐसा नहीं कि हम किसी मंदिर में गए तो उसका त्रुटि देखने लग जाए, गलती है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको अपने मंदिर को साफ सफाई रखना है। इसका सेकंड पॉइंट था अकिंचना। अकिंचना मतलब कि जो भगवान के पास, सुंदर के पास जो सामान रहता है उसको संतुष्ट करते। जैसे प्रभुपाद के पास एक टाइपराइटर था, एक कैसेट रिकॉर्डर था, एक छाता था, स्टिक थी चलने के लिए, और कुछ बुके, ऐसे कुछ बर्तन थे। बस उतना ही सामान था जिससे वो भगवान का भजन कर सके, मतलब भगवान की सुविधा के बस। उनको कोई दूसरी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी को एक बिजनेसमैन ने बुलाया, तो एक सुखकीर्ति प्रभु, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था व्हाट इज द डिफिकल्टी। तो उसमें लिखा कि बताया कि प्रभुपाद जी को जहाँ पे स्टोर में बुलाया था, घड़ी की दुकान थी वो, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि प्रभुपाद जी एक घड़ी ले लीजिए आप। यार उस टाइम पे हज़ारों रुपये की घड़ी आती, तो घड़ी भी हज़ारों रुपये बहुत महंगा होता था। तो सुखकीर्ति प्रभु के मन में आ गया कि भाई प्रभुपाद जी घड़ी ले लेंगे तो उनकी पुरानी घड़ी मैं रख लूँगा। पर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मेरी घड़ी है और मेरे को टाइम बताती है। उन्होंने बहुत फोर्स किया पर उन्होंने घड़ी नहीं लिया। मतलब कहने का बिल्कुल शुद्ध भक्त है वो, ज़्यादा किसी को कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, जो है उसको संतुष्ट करते हैं। जैसे एक घड़ी से चल जाएगा, जैसे टाइम दिख रहा होगा देखना है उसे। फिर उसके बाद आता सरोपकार। तो प्रभुपाद जी एक बार गार्डन में बैठे हुए थे, तो देखा वहाँ पे कीड़ा मतलब मरने जैसा है, मर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने सारे शिष्य को बोला एक बार इधर आओ, सबको इधर पास में बुलाया और बोले जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र का एक माला करो, लग रहा है ये कीड़ा अपना शरीर त्यागेगा। मतलब प्रभुपाद जी कितना उस कीड़े के लिए भी प्रेम था उनका कि ये अपना शरीर त्यागने वाला लग रहा है, तो भगवान के नाम के कान में जाएगा, तो भगवत नाम की प्राप्ति करेगा। ऐसे ही प्रभुपाद जी हम पे भी बहुत उपकार किए। हमको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कृष्ण कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमको ये पता चला कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि भगवान धाम को वापस से जाना है। इसके बाद आता है शांत। प्रभुपाद जी हर परिस्थिति हर घड़ी में शांत रहते थे। जैसे हमारे कोई तकलीफ आती है तो हम जल्दी से विचलित हो जाते हैं और अपनी माला वाला बंद कर देते हैं, भागवत को ना बंद कर देते हैं। पर प्रभुपाद जी हर घड़ी हर परिस्थिति में शांत रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बार मॉरिशस में थे, तो प्रभुपाद जी को वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ के राष्ट्रपति ने कि आप यहाँ पे प्रसाद लीजिए। तो प्रभुपाद जी जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार का एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो जितने भी और सन्यासी पीछे बैठे हुए थे वो सब घबरा गए। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल घबराए नहीं। प्रभुपाद जी उठे और बाहर निकले और बढ़िया से हरे कृष्णा मंत्र किए और वापस से रात को रूम पे आराम से दूध पिया और सुबह आराम से उठे और उन्होंने बोला कि अब अगला आपको प्रचार करने किधर जाना है। मतलब बिल्कुल विचलित नहीं हुए। नहीं तो उनको क्या लग रहा था कि प्रभुपाद जी बोलेंगे चलो वृंदावन चलते हैं, अभी तो प्रचार नहीं करना है, तब ऐसा नहीं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड में आए तो किसी ने प्रभुपाद जी को बाथरूम में बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं, गलती से बंद कर दिया। अब काफ़ी टाइम तक प्रभुपाद जी बाथरूम में रहे। अब बाथरूम में रहे तो किसी के बाद में पता चला कि प्रभुपाद जी तो बाथरूम में बंद है। तो किसी ने बाहर से कड़ी जाके खोली और प्रभुपाद जी बाहर निकले। एक 70 ईयर्स के आदमी अगर किसी को बाथरूम में बंद करते कितनी विचलित, मेरी मम्मी की भी उम्र 70 से ऊपर हो गया है, तो जल्दी भड़क जाते, गुस्सा करने लगते। पर प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं और आराम से बाहर निकले, धोती कुर्ता पहना, तिलक विलक लगाया और बढ़िया जाकर बैठ गया व्यापार पर, जय राधा माता, मतलब उनका प्रचार करना। मतलब हर परिस्थिति में प्रभुपाद जी शांत रहते, कभी विचलित नहीं होते। इसके बाद था कृष्ण एक सरल। हमको कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का शरणागति कभी छोड़ना ही नहीं है। हमको पूर्ण विश्वास होना है कि हर घड़ी हर परिस्थिति में भगवान मेरे साथ है। ऐसे ही भक्ति चारू महाराज जी प्रभुपाद जी की सेवा किया करते थे उस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी तेल मालिश कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपने पुराने दिनों के बारे में बता रहे थे कि इतना तकलीफ हो जो शुरुआती दिनों में आया। तो भक्ति चारू महाराज जी ये सुन के बहुत विचलित हुए। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी उस टाइम पर कितने अकेले थे, अगर मैं आपके साथ होता तो आपका सहयोग करता। तो प्रभुपाद जी जैसे सुने कि कितने अकेले थे तो प्रभुपाद जी पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते नहीं, मैं कभी अकेला नहीं थे, भगवान कृष्ण हर घड़ी हर समय मेरे साथ में थे। तो एक शुद्ध भक्त होता है, उसको पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है। हरे कृष्णा कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार मेरी विशेष शून्यवती प्रदेश की जय। ऐसे तो काफी भक्तों ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत ज्ञानोदन कर दिया प्रभुपाद जी का। मेरे पास तो कोई शब्द बचे नहीं है। इसमें मैं लिख के आया था, मैं वो नहीं बताऊँगा क्योंकि जो भी मैं लिखा है वो सब प्रभु सब उन्होंने बता दिया वैष्णव ने। और पिछले हफ्ते मेरे माता जी ने बहुत ही सुंदर अनुभव किया था, तो मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है। फिर भी एक आदेश है हमारे शिक्षा गुरु का, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ
श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है हमें मालूम नहीं है, इसकी कीमत हम नहीं जानते। अमृत है अमृत, क्योंकि कभी भी हम लोग इसको सिर से नहीं लिया, इसके लिए हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम है। प्रभुपाद जी ने जो हमें 16 माला 4 नियम जो दिए हैं, ये अद्भुत है। ये किसी भी संस्था में कहीं भी कोई ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो या स्ट्रिक्टली इस तरह से 4 बजे उठना ही है, जब करना ही है, नहाना ही है, सब पूरा किसी भी संस्था में नहीं है, सिर्फ हमारे स्कूल में है। और इतना अद्भुत हमें ज्ञान दिया है बुकों में। प्रभुपाद जी की बुक्स अगर एक बार भी हम नहीं पढ़ते एक दिन भी, तो हमें कुछ ना कुछ मन में बेचैनी रहती है। जैसे मैं तो कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे समय मिलता है तो मैं ऑफिस में जाके थोड़ा पढ़ता हूँ। फिर भी ऐसा ये बुक्स एक जो है ग्रंथ, ये अनमोल चीज़ है। क्योंकि हम लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हर घरों में लोगों की परिस्थिति देखते हैं, तो हमें कितना अजीब लगता है उन लोग के विचार, उन लोग के मंतव्य, वो क्या बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि हमारा भी मन करता है कि सही में हम लोग फालतू में ये सब सुबह उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब बाकी ये सब सही, मगर नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला ये सब जो है भौतिक जगत में बद्ध जीव, उन्हें ज्ञान नहीं है, मगर वो अपना ज्ञान खुद मंतव्य करेंगे। और ऐसा जो एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ जब तक हम किसी को देंगे नहीं प्रभुपाद जी के, वो पढ़ेगा नहीं, तब तक ये उद्धार होने वाला नहीं है किसी का भी। और हर रोज हमें जो नियम दिया है उसका फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट किए हैं आपको मालूम नहीं है। अगर मैंने नहीं पढ़ी लीलामृत प्रभुपाद जी, मगर मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी जब जिस मठ में रहते थे, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के भी जो उनको प्रचार करने जाना रहता है, तो उन्हें शेविंग करने के लिए ब्रेड भी नहीं दिया जाता था। प्रभुपाद जी को उनके खिलाफ काफ़ी भक्त थे कि प्रभुपाद जी ये ज़्यादा ही और स्मार्ट है, ज़्यादा ही कुछ अपने नियम बता रहा है। मतलब प्रभुपाद जी फिर भी डटे रहे। उन्होंने इतनी संकल्प किया, इतना कि धड़ के भाई बस प्रचार करना है। बद्ध जीव, ये बद्ध जीव है, ये बद्ध जीवों को हमें उभारना है। तो उनको इतने कष्ट से ना उनको पहनने के लिए कपड़े मिलते थे सही से, ना सेविंग करने के लिए रेजर देते थे। उन्हें काफ़ी कष्ट किया है। और फिर भी प्रभुपाद जी ने इसी हालत में कैसे भी करके प्रचार किया। और वो गए जहाँ पाश्चात्य देश, हम तो अभी समझो कहीं जाना रहे तो हमें मालूम है कि हमें ये स्टेशन उतरना है, यहाँ से हमें रिक्शा पकड़ के यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमें सब पता रहता है। प्रभुपाद जी कुछ पता नहीं था, बस उनके गुरु महाराज का आदेश था। गुरु महाराज के आदेश से उन्होंने बस बैठ गए जल वाल में। उसमें भी उन्होंने जाते समय भी उनको कष्ट हुए, 3 बार उनको अटैक हुआ। फिर भी प्रभुपाद भगवान, उन्होंने बोला कि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है तो मैं जरूर वहाँ जाऊँगा। और उनका जो एक शक्ति मुझे प्रचार उन्होंने दी है गुरु आपने भगवान ने, तो वहाँ गए। उन्होंने जहाँ बॉस्टन में पहली बार गए थे, बॉस्टन में जैसे ही किनारे गए, उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर भी वो गए और बस पेड़ के नीचे अपना कीर्तन करते थे। पहले तो उन्होंने अकेले सिर्फ खाली उनके पास करताल था, ना कोई मृदंग ना कुछ सावधान, कुछ मिला के करताल लिया। हरे कृष्ण महामंत्र जो है, लोग आते थे देखते थे, लोग के सोचते ये सब ऐसे बैठे हैं बस कीर्तन कर रहे हैं, मतलब उनको महिमा नहीं मालूम हरे कृष्ण की। फिर भी धीरे धीरे लोगों को जब सुनने लगे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, उनके जो प्रभुपाद जी की जो वाणी थी, उनकी जो आवाज़ थी, आज भी हम उसका कीर्तन सुनते प्रभुपाद जी का, तो हमारे हृदय में अजीब सी हलबली हो जाती है। क्योंकि ध्यान से सुनना प्रभुपाद जी का आवाज़ में कितना करुणामय है, कितनी करुणा है हम लोगों के लिए। उनका कीर्तन में सही में मैं तो डेली सुनता हूँ, आप लोग भी सुनिए। वो कीर्तन जब तक हम नहीं सुनेंगे ना, तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह पाश्चात्य देश में जब गए तो लोगों को जब उन्होंने उनका कीर्तन सुना पेड़ के नीचे, धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आए, धीरे धीरे फिर लोग थोड़े रुकने लगे, रुकने के बाद थोड़े थोड़े और बढ़ने लगे संख्या। फिर प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे से अपना प्रचार किया। और उन्होंने बस एक स्वीट एक रसगुल्ला बनाया था प्रभुपाद जी ने। वो रसगुल्ला के लिए काफ़ी भक्त आते थे। जब तक उनको एक लालच थी, चलो यहाँ प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ स्वीट प्रसाद मिलेगा। बस वही प्रसाद खा के आज काफ़ी भक्त बन गए। और आज देख रहे हो कि कोई देश बाकी नहीं है। गूगल में आप सर्च करते हो, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जहाँ प्रभुपाद जी का प्रचार नहीं है, भगवद गीता नहीं गई है, आप मुझे बताइए। काले गोरे सभी लोग आज अपने मस्ती में कीर्तन करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत भारी एक अनुभव में मालूम पड़ता है कि ये नॉलेज ये जो है, और जैसे जहाँ किसी को भगवान नहीं मालूम कृष्ण कौन है, वहाँ ऐसे लोगों को प्रचार किया कि वो
समझो कि आज कृष्ण का नाम इतने मस्ती से ले रहे हैं और सब पूरे जगत में आज उनका प्रचार कर रहे हैं और अपना स्कूल के आगे संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी आप सुन रहे हो, हर साल देखो कितने नए नए भक्त जुड़ रहे हैं, कितने नए नए भक्त आज अपने संस्था में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ उनको मिलता है ना, मिलेगा तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलते ना। बाकी आज और दूसरे संस्था में जाओ देखो तो कोई किसी से एक बार जाएगा, दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा। साल में एक बार कथा होती है भागवत कथा, एक बार सुन लेते हैं, बाद में फिर कभी कोई किसी याद नहीं रहता है कौन आया था कौन गया था, कुछ मालूम नहीं है। मगर हमारा जो सौभाग्य हमें है, रोज प्रभु जी के मुखारविंद से हमें भागवत कथा सुनने को मिल रही है। प्रभु पाद जी को हम रोज याद करते हैं किसी न किसी प्रकार से, भागवत के रूप में या किसी भी प्रकार से। तो ये हमें जो प्रभुपाद जी ने तो बड़े बहुत नियम दिए हैं। प्रभुपाद जी ने दिया है कि भागवत क्लास हर रोज, हर मंदिर में, हर सेंटर में, हर घर में होना चाहिए भागवत क्लास। घर में नहीं है तो हम पढ़ सकते हैं भागवत, मगर पढ़िए जरूर, बिना पढ़े हमारा उद्धार नहीं होगा। हरे कृष्णा की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने नमस्ते शास्त्र देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारण। वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने की, फिर भी आप लोगों की कृपा से, भक्तों के सहयोग से थोड़ा कुछ बोलूँगा। यहाँ कुर्सी पे बैठने से सांस फूल जाती है, बोलूँ क्या? सबसे बड़ी तकलीफ ये है। बोलने की तो काफी इच्छा है। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी, आपके चरण कमलों की रज में मेरा विनम्र दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। निसंदेह भारत में कई विद्वान सन्यासी तथा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित वैष्णव थे, किंतु केवल शील प्रभुपाद ही कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार करने में पूर्णतया समर्थ थे। केवल शील प्रभुपाद को ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश तथा भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम पर इतना विश्वास था कि उन्होंने भारत से बाहर कृष्ण भावनामृत का गंभीरता से प्रचार किया। शील प्रभुपाद में ही इतनी करुणा व दूरदृष्टि थी कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कृष्ण भावनामृत की शिक्षा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना उन्होंने इस ज्ञान का स्पष्ट रूप से प्रचार किया कि जन साधारण और विद्वान सभी सरलता से समझ सके। इस्कॉन के नियम तथा शिक्षाएं प्रभुपाद जी से ही प्राप्त हुई हैं, अतः वे सदैव इस्कॉन के सभी सदस्यों के प्रधान गुरु रहेंगे। शील प्रभुपाद के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करना बहुत आवश्यक है। सभी भक्तों को प्रातः 4 बजे उठना, मंगल आरती में भाग लेना, महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना तथा दृढ़ता पूर्वक 4 नियमों का पालन करना, ये सब शील प्रभुपाद से ही चालू हुआ है। शील प्रभुपाद आपका गुणगान करने के मेरे तुच्छ प्रयासों को स्वीकार कीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके अद्भुत चरण कमलों को कभी न भूलूं और आप मुझे कभी न छोड़े। जय शील प्रभुपाद। आपका दासानुदास पूर्णानंद दास। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। मैं तो अभी तक पहचाने पर श्री प्रभुपाद जी कौन, श्री प्रभुपाद जी कौन है, गुरु महाराज कौन है, शिक्षा गुरु कौन है। तो शिक्षा गुरु थ्रू से मैं श्री प्रभुपाद को पहचाना कि श्री प्रभुपाद हमारा कौन है। तो श्री प्रभुपाद जब 70 साल में अमेरिका गए प्रचार करने, तो मैं इस उम्र में सूरत में प्रचार नहीं कर पाता। आज श्री प्रभुपाद जी जाके 70 साल में प्रचार किए, कितना संघर्ष बद्ध युग को उद्धार करने के लिए। वहाँ कीड़ा मकोड़ा के तरह रेंगते थे सब, लेकिन एक से हैप्पी को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। हम लोग देश में भक्त नहीं है उतना, उससे ज़्यादा अमेरिका में भक्त हो गया। और क्या नहीं कर रहा अभी, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अमेरिका के भक्त लोग क्या नहीं जानते हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी का ये मिशन है कि एक से एक जगह जाके जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ श्री प्रभुपाद जी जाके पहुँचे, प्रचार किए। और हम लोग यहाँ सूरत में
प्रभु जी बोलते हैं शिक्षा गुरु कि जाके प्रचार करो, तो पैर दर्द करता है प्रभु जी, तो हाथ दर्द करता है, हाँ तो एक काम है, वो तो एक काम है, यही कहते हैं और सीधे डाल देते हैं। रविवार को हफ्ता में एक दिन नहीं जाते प्रचार करने। और प्रभुपाद जी 70 साल उम्र में जाके प्रचार किए, वो श्री प्रभुपाद जी को पहचानो कौन श्री प्रभुपाद जी है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और हम लोग जहाँ के तहीं रह गए। ऐसा मिशन चालू किया प्रभुपाद जी ने, जे हम 8 बजे 10 बजे उठते थे सो के, 4 बजे के 3 बजे के बीच में उठना पड़ता है। आज मंगला आरती वहां से गोपाल नगर आते हैं 4 बजे 3 बजे भोर उठ के, और ऐसे लत लग गया है कि जिस दिन मंगला आरती नहीं करता ना, उस दिन लगता है कि मर जाऊं अच्छा है। प्रभु जी शिक्षा गुरु हमारा लड़का आया पढ़ा, शिक्षा गुरु एक दिन बोला कि मनुष्य ये लड़का कौन को दे दो, तुरंत एक बार नहीं पूछी को, अपना बीबी को पूछा, अपने परिवार को पूछा जी क्या करूं, तुरंत शिक्षा गुरु हमारा इतना भाई के जैसा है कि शिक्षा गुरु हम नहीं कर पाए कि नहीं दूंगा। तो प्रभु जी आपका लड़का आप जो करिएगा। और शिक्षा गुरु ने हमको प्रभुपाद जी के मिशन में चालू करके प्रचार करने के लिए भेज दिया। और अभी थोड़ा दिन पहले महाराज जी का आदेश आया कि उसको मैंने ये हो जाए, मैंने दीक्षा होने वाला है। ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में दीपावली दीक्षा होने वाला है उसका। तो पर वो लड़का ने हमारा फोन किया, पूरा सूरत के सबको बोल दीजिएगा बता गुरु जी को कि हमारे दीक्षा में आए, हमको आशीर्वाद दे कि प्रचार प्रभुपाद जी का मिशन को मैं प्रचार करने कुछ इधर उधर कर जा सकूँ। तो प्रभुपाद जी इतना युगेश है और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। घर बैठे बीबी कौन है, ये कौन है, टीवी कैसे चलेगा, ये कौन है, यही करता। और प्रभुपाद जी क्या नहीं किया हमारे लिए, लेकिन प्रभुपाद जी का हम मिशन तक नहीं जा पा रहे हैं। सूरत में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी अमेरिका 70 साल में 2 बार जानते हैं कि हार्ट अटैक तो पर भी जाके प्रचार किया हो। और हम लोग एक जगह पैर दर्द करता है, अंगुली दर्द करता है, तो प्रभु जी क्षमा करना नहीं जा पाता प्रचार में। ऐसा नहीं है, प्रभु जी जो कह दिया उसको करना है। खुद हम नहीं जाता हूँ, मैं भी वैसे करता हूँ, आप लोग को नहीं पता, मैं करता हूँ। मैं शिक्षा गुरु एक बार डांट देता था, हमको लगता बहुत अच्छा, पहले गुस्सा लगता था, लेकिन अभी लगता है डांटे तो अच्छा लगे। कुछ गलती कर देता हूँ जान के, और प्रभु जी में से फोन करता है, मनुष्य ये गलती क्या है, प्रभु जी क्षमा करना है, गलती क्या है। हमको सुनने में बहुत अच्छा लगा, आनंद लग रहा है। तो हमको इतना सिखा रहा है प्रभु जी, आ रहा है उतना दूर से प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ को सिखाने के लिए, ग्रंथ को प्रचार कैसे किया जाए। प्रभु जी इतना बिजी रहते हुए भी, इतना पैसा रहते हुए भी ग्रंथ वितरण करते हैं, कहाँ नहीं जाके कोने कोने में भागवतम दे रहे हैं। हम लोग घर में भागवतम नहीं दे पा रहे, हमारा घर में भागवतम नहीं दे, गांव में नहीं दे, गांव में जाए गए तो एक भागवत गीता नहीं दे पाए। और प्रभु जी कितना देवता है, प्रभुपाद जी कहाँ तक पहुँच गए। हरे कृष्ण। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे से भी बोलना नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। नहीं चलाया श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद ने हमें बताया है कि उन्होंने अपने गुरु महाराज से केवल एक ही प्रश्न पूछा था, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता। अब श्री प्रभुपाद ने बाह्य रूप से इस संसार से चले जाने के कई सालों बाद इस बात पर कई बार मतभेद और उलझन पैदा हो जाती है कि हम किस प्रकार उनकी सबसे अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। उत्तर सरल है, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने खुले आम ये इच्छा व्यक्त की कि कृष्ण भावनामृत की एक विश्वव्यापी होनी चाहिए। यदि भी ऐसा परिवर्तन लाने के लिए पुस्तक वितरण सबसे प्रमुख कार्य है। हम सभी मोर्चों पर विस्तृत रूप से प्रचार करने की आवश्यकता है। नियमित सामूहिक हरिनाम कीर्तन, बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण और नए भक्त बनाने के लिए शक्तिशाली कार्यक्रम मंदिर जहाँ सुपुत्र भक्त गंभीरता से साधना कर रहे हो। देखो आज कितना पूरा सुबह खचाखच भरा हुआ था इतना, और आज कोई हुआ मतलब जितना आदमी आते हैं 10-15 आदमी उतना ही आते हैं प्रचार में। तो देखो प्रभुपाद गुरु महाराज और अपने शिक्षा गुरु कितनी बार बोलते हैं प्रचार ना हो, तो खाली वो 10-15 दिन आदमी आते हैं, वही आते हैं।
वो भी नहीं आती तो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। लेकिन जो बोलने का जिसे अनुभव होता है वो होता है। मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा, यदि उसमें कुछ भी प्रकार की त्रुटि गलतियाँ हों मैं क्षमा प्रार्थी होकर आपसे रक्षा मांगता हूँ, मेरी त्रुटियों को क्षमा। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नंदन। श्री प्रभुपाद के बारे में एक छोटा सा दुआ लेता हूँ। सात समंदर मसी करूं, कलम करूं वनराय, शव धरती कागज करूं, गुरु गुण न लिखा जाए। प्रभुपाद इस तरह के एक समुद्र सागर हैं, उनके बारे में वर्णन करना, उनके बारे में कुछ बोलना हमारे जैसे कुछ जीवों के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु की प्रेरणा पूरे समुद्र की अगर मछली बना करके लिखा जाए तो लेखक लिख नहीं सकता है। जितने भी संसार में वृक्ष हैं, यदि वृक्षों की अगर कलम बनाई जाए वो भी पूर्ण नहीं हो सकती। और संपूर्ण पृथ्वी को यदि कागज बना करके उनको गुणों को लिखा जाए वो भी पूर्ण नहीं होता। ऐसे महान हमारे गुरु जिन्होंने इस बीड़ा को उठाया और संपूर्ण संसार में इसको वितरित किया। आगे थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता हूं। भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति करे न कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात धर्म कुल कोई। भक्ति भक्ति सब करते हैं, सभी 4 बजे उठते हैं, अपने तरीका से दिनचर्या जो प्रभुपाद जी ने और शिक्षा गुरु ने जो बताया उसके बारे में अपनी तरीका से उसको करते हैं, लेकिन पूर्ण करना मुश्किल है। जिस तरह सभी लोग प्रभुपाद जी को कहते हैं एक सैनिक, तो क्षत्रिय का कार्य प्रभुपाद जी ने किया है, जिसको भक्ति के माध्यम से इतना बताना बहुत मुश्किल की चीज है। एक सूरमा है जिन्होंने अपनी खड़ग तलवार लेकर के 4 नियमों का पालन, विशेष तरह के जो तो धर्म ग्रंथों का प्रचार, उनों का अध्ययन, पठन पाठन, वितरण बताया हुआ है। ये सारे कार्य अगर हम थोड़े से भी करते हैं तो प्रभुपाद जी हमारे ऊपर इतनी प्रसन्नता और कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं कि हमें आगे से आगे उस अंधकार से हटा करके और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मैं उन शब्दों को बोल करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तो प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु के चरणों का ऋणी हूँ। शब्दों का पालन करने की मुझमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आप वरिष्ठ भक्तों का साथ लेकर के कुछ सुनने का प्रयास करता हूँ। एक प्रभुपाद जी का भगवत दर्शन से लिया गया वक्तव्य है बॉम्बे का। उसमें उनका मिशन था कि मैं मंदिर बनाऊंगा। ये बात सन 1971 की है, बॉम्बे में श्री रास बिहारी मंदिर की। वहाँ पर एक डॉक्टर देसाई उद्योगपति थे, उनका नाम देसाई था, एनडी देसाई था। वे निराकारवादी थे। प्रभुपाद के मिलने एवं उनके साथ वाद विवाद करने के लिए मायावादी स्वामी चिन्नानंद के शिष्य होने के कारण देसाई प्रभुपाद के पास आते थे और कहते प्रभुपाद जी तत्काल ही उनके शब्दों को ध्वस्त कर देते। फिर देसाई अपने गुरु के पास जाते और कहते भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का अर्थ ही ऐसा है कि जिनके पास अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्तियों को प्रभुपाद जी के पास होने के कारण किसी भी तरह के तर्क वितर्क को खंडन करने में सक्षम होते हैं और सक्षम करके उनके विचारों को ध्वस्त कर देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने ऐसा कहा और फिर स्वामी चिन्नानंद से जाके कहते प्रभुपाद
उनके तर्कों को खंडन करते ऐसे प्रभुपाद का निष्कंटक चरित्र देखकर उनका हृदय पिघलने लगा। क्योंकि जब बार बार हर चीज को वो लाएंगे और गलत तरीका से पेश करेंगे और उनको सत्य करके बताएंगे तो एक दिन कितना भी असत्य और मायावादी है वो सत्य के रास्ते पर उसको आना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी का एक मिशन था, प्रभुपाद जी के अंदर एक शक्ति थी। किंतु मायावादी होने से कहते ब्रह्म सर्वोच्च है, कृष्ण नहीं है। ब्रह्मा ही कृष्ण है, राम है, नरसिंह है, आदि रूप लेकर आते हैं। प्रभुपाद उन्हें कुछ भी नहीं कहते और प्रसाद देकर प्रभुपाद फिर बोलते आपको ये सब किसने कहा? तो वे कहते मेरे स्वामी चिदानंद ने कहा है। तो प्रभुपाद कहते वह सबसे बड़ा मायावादी है, उनसे पूछना यदि आप नारायण हैं तो आपके दांत क्यों गिर रहे हैं और आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? आप व्रत क्यों हो रहे हैं? भगवान तो भगवान होते हैं,